एक कथा मिलती है कि जिस स्थान पर वृंदा सती हुई उसी जगह पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। चूंकि उसी स्थान पर वृंदा सती हुई थी तो इसलिए तुलसी का एक नाम वृंदा भी कहा हुआ। कहते हैं कि जब वृंदा ने विष्णु को श्राप दिया तो उसी समय उन्होंने भी वृंदा से कहा कि वह उनके सतीत्व का आदर करते हैं, लेकिन वह तुलसी के रूप में सदा सर्वदा उनके साथ रहेंगी। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसके बाद ही इस शुभ तिथि पर शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा शुरू हुई। कार्तिक एकादशी के दिन तुलसी विवाह को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं कि जो भी व्यक्ति शालिग्राम और तुलसी का विवाह करता है उसको श्री हरि का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन कथाओं में से कुछ कथाएं भी अलग अलग किंवदंतियों पर आधारित हैं, जिनमें एक कथा ननद भाभी की है। तो चलिए हम आपको कथा कहते हैं कि ननद सच्चे मन से तुलसी माँ की विशेष पूजा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह अक्सर ही गुस्से में उसे कोसती और कहती कि दहेज में भी वह तुलसी ही देगी। यही नहीं, वह बारातियों को खाने में भी तुलसी ही परोसेगी। फिर ननद के विवाह की घड़ी आई। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ दिया। ईश्वर की कृपा से वह लजीज व्यंजन में बदल गया। भाभी को यह रास नहीं आया तो उन्होंने ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। क्षण भर में वह सोने के आभूषणों में बदल गई। इसके बाद भाभी ने वस्त्रों की जगह जनेऊ रख दिया, वह भी रेशमी वस्त्रों में बदल गया। उधर ससुराल में भी बहू की बहुत बड़ाई हुई। तब भाभी को भी तुलसी पूजा का महत्व समझ में आया। कहते हैं कि किसी भी पूजा के लिए अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो तमाम स्वादिष्ट मिठाइयाँ या फल फूल चढ़ाने से भी कोई लाभ नहीं मिलता, लेकिन मन में श्रद्धा हो तो एक फूल भी बहुत कुछ होता है। कुछ ऐसा ही कथानक तुलसी विवाह की ननद भाभी की कथा है। कथा भी मिलती है कि जब ननद ससुराल चली गई और भाभी को तुलसी पूजा का महत्व समझ आया तो उसने अपनी बेटी को भी तुलसी पूजन करने को कहा। हालांकि उसने अपनी माँ की एक भी ना सुनी। तब भाभी ने सोचा कि वह अपनी बेटी के साथ वही व्यवहार करेगी जो ननद के साथ किया था, तो तुलसी माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसके बाद बेटी के विवाह में उसने वही सब किया, लेकिन तुलसी का गमला टूटा का टूटा ही रहा। मंजरी सोने के आभूषण बनने की बजाय मंजरी ही रही। जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। समाज में भी बेटी और उसके परिवार की खूब खरी खोटी सुननी पड़ी। कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी भाभी ने कभी भी अपनी ननद को घर पर नहीं बुलाया। एक दिन भाई ने सोचा क्यों ना वही अपनी बहन से मिलने चला जाए। उसने पत्नी से अपने मन की बात कही और कुछ उपहार स्वरूप ले जाने की बात कही। इस पर पत्नी ने उसे झोले में ज्वार रखकर दे दिया। भाई को बहुत खराब लगा। उसने सोचा कि घर के बहन इससे कैसे जाए। तब उसने एक गौशाला में गाय के सामने झोला पटक दिया। तुलसी माँ की कृपा से वह सारा ज्वार सोने चांदी में बदल गया। इसके बाद गोपालक ने कहा कि वह सोने चांदी गाय को क्या दे रहा है। तब भाई ने देखा और उसे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। इसके बाद उसने गोपालक को सारी सच्चाई बता दी। तब गोपालक ने कहा कि यह सब तुलसी माँ की कृपा है। भाई भी खुशी खुशी बहन के घर पहुँच गया। उपहार देखकर बहन और उसके ससुराल वाले बहुत खुश हुए। धन्यवाद। यदि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।